गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए बच्चों, आज का अपना टॉपिक है एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन फर्स्ट। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB इक्वल 24 सेमी, BC इक्वल 7 सेमी, डिटरमाइन फर्स्ट साइन A कॉस A, सेकंड साइन C कॉस C। आइए सबसे फर्स्ट हम इसको एक ट्रायंगल बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री विदाउट ट्रायंगल सॉल्व नहीं होता। ट्रायंगल, ये अपना ट्रायंगल बन के तैयार है। ट्रायंगल में राइट एंगल एट बी मीन्स ए अपना राइट एंगल है, ए क्या होगा बी, ए बी सी। थीटा की जो वैल्यू है, ये ध्यान देना कि बेस और हाइपोटेनस पर थीटा की वैल्यू बनती है। अब ए बी दिया है, हमें कितना दिया है 24 सेमी, ए बी की वैल्यू पुट करते हैं 24 सेमी। बी सी दिया है 7 सेमी, बी सी की वैल्यू हम 7 सेमी पुट करते हैं। ए सी की वैल्यू हमें नहीं दिया है, इसको क्वेश्चन मार्क रखते हैं। और अब क्वेश्चन हमें साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी फाइंड करना है। साइन ए कॉस ए हम तब फाइंड कर सकते हैं जब हमें हाइपोटेनस की वैल्यू मिल जाएगी। आपको पता है 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है हाइपोटेनस, ए परपेंडिकुलर और ये बेस है। क्या है? बेस। तो हाइपोटेनस का हम एक रूल्स लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग h इक्वल होता है रूट में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है? AC, AC इक्वल परपेंडिकुलर BC, BC स्क्वायर प्लस बेस AB, AB स्क्वायर। देन BC का वैल्यू है 7 सेमी, 7 सेमी स्क्वायर प्लस AB का वैल्यू है 24 सेमी स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 सेमी स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576 सेमी स्क्वायर। इन दोनों वैल्यू को हम ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट होगा 625 सेमी स्क्वायर। 625 आपको पता है ए 25 का स्क्वायर है, मीन्स रूट से बाहर आएगा तो 25 सेमी होगा, जो कि प्रोडक्ट हुआ AC का वैल्यू। मीन्स हमें AC का वैल्यू प्रोडक्ट हो गया, AC की वैल्यू है 25 सेमी। आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन अपना फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट नंबर पूछ रहा है साइन ए कॉमा कॉस ए। यहां थीटा की वैल्यू हमें A मीन्स थीटा की वैल्यू हाइपोटेनस बेस पर दिया है। ठीक है, हम फाइंड कर सकते हैं, इसी ट्रायंगल पर हम फाइंड कर लेते हैं। तो साइन A इक्वल, यहां एक फार्मूले से समझते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जो कि बेसिक रूल्स है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसको हम एक कोड द्वारा बनाया गया है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ए साइन का वैल्यू होता है साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा की वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा की वैल्यू है टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जैसे ही हम इनको अपोजिट करते हैं तो कोसेक की वैल्यू हो जाएगी, कोसेक थीटा इक्वल हो जाएगा, कोसेक साइन का अपोजिट होता है तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। कॉस का अपोजिट होता है सेक, सेक थीटा इक्वल हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा।
tan का अपोजिट होता है cot, तो cot थीटा इक्वल हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यू को पुट करते हैं, तो साइन ए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन ए इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर वैल्यू है 7 सेमी, 7 सेमी, हाइपोटेनस 25 सेमी, सेमी से सेमी कैंसल हो जाएगा, मीन्स 7/25 प्रोडक्ट हुआ साइन ए का वैल्यू। कॉस ए इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस 24 सेमी, हाइपोटेनस 25 सेमी, सेमी से सेमी कैंसल हो जाएगा, 24/25 प्रोडक्ट हुआ, जो कि कॉस ए का वैल्यू है। इस प्रकार हम सेकंड सॉल्व करते हैं, साइन सी एंड कॉस सी। सेकंड साइन सी एंड कॉस सी, साइन सी एंड कॉस सी। सेकेंड क्वेश्चन में हमने देखा कि यहाँ सी जो थीटा की वैल्यू है, सी थीटा की वैल्यू सी, फर्स्ट क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू ए था। थीटा की वैल्यू सी, जैसे ही हम इसको थीटा की वैल्यू सी को बनाते हैं, ए अपना ए वाली साइड क्या होगी, बेस हो जाएगी, ए साइड क्या हो जाएगी, बेस। जैसे हम इसको एक ट्रायंगल के अकॉर्डिंग इसको हम समझते हैं, ट्रायंगल इस प्रकार से बनाते हैं, ट्रायंगल 90 डिग्री क्या है, बी, थीटा की वैल्यू सी हो जाएगा, ए यहां हो जाएगा। जैसे ही इनकी वैल्यू को हम एज इट इज पुट करते हैं, ए बी की वैल्यू 24 है, ए बी हमारा 24 सेमी ही रहेगा। BC AC की वैल्यू 25 है तो 25 रख दीजिए, BC की वैल्यू 7 है तो 7 पुट कर दीजिए। आपको पता है बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने की साइड क्या है, ये अपना हाइपोटेनस है। जैसे ही हम थीटा की वैल्यू C रखेंगे तो सेकेंड ट्रायंगल को देखिएगा, थीटा की वैल्यू C। आइए साइन C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सेकेंड ट्रायंगल में परपेंडिकुलर 24 सेमी, हाइपोटेनस 25 सेमी, सेमी सेमी कैंसल हो जाएगा, 24/25 अपना प्रोडक्ट हुआ। कॉस सी, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस 7 सेमी, हाइपोटेनस 25 सेमी, सेमी से सेमी कैंसल हो जाएगा, मीन्स 7/25 अपना प्रोडक्ट हुआ। इस प्रकार हमने देखा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरी तरीके से सॉल्व हुआ, जिसमें फर्स्ट साइन ए एंड कॉस ए, साइन ए का वैल्यू 7/25 प्रोडक्ट हुआ, कॉस ए का वैल्यू 24/25 प्रोडक्ट हुआ। सेकेंड साइन सी का वैल्यू 24/25 प्रोडक्ट हुआ, कॉस सी का वैल्यू 7/25। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व करते हैं। सी फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r। फिगर के अकॉर्डिंग हमें tan p माइनस कॉट r फाइंड करना है। आइए फिगर को देखते हैं, ये अपना 90 डिग्री है, मीन्स Q 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने साइड जो होती है हाइपोटेनस, बेस ए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर गिवन में है, हाइपोटेनस गिवन में है, बेस हमें फाइंड करना है। जैसे ही बेस हमें मिल जाएगा, उसके बेस के अकॉर्डिंग फिर tan p माइनस कॉट r हम फाइंड करेंगे। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेस इक्वल
होता है हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम बेस क्यू आर इक्वल रूट हाइपोटेनस पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। आइए पी आर की वैल्यू पुट करते हैं। पी आर 13 सेमी स्क्वायर माइनस 12 सेमी स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 सेमी स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144 सेमी स्क्वायर। माइनस करते हैं 25 सेमी स्क्वायर प्रोडक्ट होता है जो कि 5 का स्क्वायर होता है। ये अपना क्यू आर का वैल्यू प्रोडक्ट हुआ 5 सेमी। जैसे ही हमें बेस मिल जाता है 5 सेमी, अब इसके अकॉर्डिंग हम tan p माइनस कॉट r फाइंड करते हैं। आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r। आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि जैसे ही थीटा की वैल्यू यहाँ p है यहाँ r है, मीन्स अब थीटा की वैल्यू हर समय क्या होता है, बेस और हाइपोटेनस के पास जो होता है कॉर्नर, ये अपना थीटा की वैल्यू होती है। जैसे ही थीटा की वैल्यू हम p यहाँ पे लेते हैं a, अब थीटा की वैल्यू p बनाएंगे तो p अपना क्या हो जाएगा, ए साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। मीन्स हम इसको एक ट्रायंगल और बनाकर हम समझते हैं इस प्रकार। यहाँ हो जाएगा p, ये है q, ये अपना हो जाएगा r, ना हो जाएगा r। वैल्यू एज इट इज पुट करते हैं। पी क्यू यहाँ 12 है तो यहाँ भी क्या होगा, 12 सेमी होगा। क्यू आर यहाँ 5 है तो क्यू आर यहाँ भी 5 ही होगा, 5 सेमी। पी आर 13 है तो पी आर 13 सेमी पुट करिए। हमने बताया आपको कि जो थीटा की वैल्यू है अब ये बेस पे होता है, मीन्स ए साइड अपनी बेस बन गया। अब इनको हम जैसे ही वैल्यू को पुट करते हैं, थीटा की वैल्यू p हो तो सेकेंड ट्रायंगल को देखिएगा, थीटा की वैल्यू r हो तो फर्स्ट ट्रायंगल से हम वैल्यू को पुट करेंगे। चलिए मैंने आपको फार्मूला बताया, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू को पुट करते हैं। tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस कॉट, tan का अपोजिट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। थीटा की वैल्यू p है मीन्स सेकेंड ट्रायंगल, थीटा की वैल्यू r है मीन्स फर्स्ट ट्रायंगल। आइए सेकेंड ट्रायंगल में परपेंडिकुलर 5 सेमी, बेस 12 सेमी, वैल्यू पुट करते हैं। 5 सेमी अपॉन 12 सेमी माइनस आर थीटा की वैल्यू है फर्स्ट ट्रायंगल, बेस 5 सेमी माइनस परपेंडिकुलर 12 सेमी। यहाँ हमें प्रोडक्ट हुआ 5 सेमी अपॉन 12 सेमी माइनस 5 सेमी अपॉन 12 सेमी, तो प्लस माइनस पूरी तरीके से कैंसल होके क्या प्रोडक्ट होगा, 0। ये अपना सेकेंड क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व है जिसका आंसर आया 0। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इफ sin a इक्वल 3/4 गिवन में है, कैलकुलेट cos a एंड tan a हमें फाइंड करना है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। sin a इक्वल 3/4, मैंने आपको फार्मूला बताया, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। चलिए
साइन की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपना 3 है, हाइपोटेनस 4 है। परपेंडिकुलर इक्वल 3, हाइपोटेनस इक्वल 4। बेस नहीं दिया है तो बेस इक्वल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। बेस इक्वल क्वेश्चन मार्क। आइए ट्रायंगल को बनाते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, 4 मींस ए साइड 4, परपेंडिकुलर 3 तो यहां 3, बेस क्या है, क्वेश्चन मार्क। चलिए सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम बेस इक्वल होता है रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस क्या है, ए बी इक्वल हाइपोटेनस ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं। ए सी का वैल्यू है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 से 9 माइनस करते हैं तो 7 होता है, जो कि ए बी का वैल्यू प्रोडक्ट हुआ रूट 7। ए बी का वैल्यू क्या प्रोडक्ट हुआ, रूट 7। आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन cos A एंड tan A, हमें फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट cos A एंड tan A। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन cos A, फर्स्ट cos A इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, रूट 7, हाइपोटेनस 4। सेकेंड tan A इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपना है 3, बेस क्या है, रूट 7। इस प्रकार मैंने देखा cos A इक्वल रूट 7 अपॉन 4 प्रोडक्ट हुआ, tan A इक्वल 3 अपॉन रूट 7 प्रोडक्ट हुआ, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 पूरी तरीके से अपना सॉल्व है। गिवन 15 cot A इक्वल 8, फाइंड sin A एंड sec A। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 15 cot A इक्वल 8, तो cot A इक्वल हो जाएगा 8 अपॉन 15, जिसको हम इस फार्मूले से समझते हैं। चलिए cot tan का अपोजिट होता है, तो tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो cot हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मीन्स अपना बेस क्या है, बेस इक्वल 8 हो गया, परपेंडिकुलर इक्वल 15, हाइपोटेनस इक्वल क्या है, क्वेश्चन मार्क। हाइपोटेनस इक्वल क्वेश्चन मार्क। आइए ट्रायंगल बनाते हैं। वैल्यू को ट्रायंगल पर पुट करते हैं। ये अपना 90 डिग्री ए बी सी, थीटा की वैल्यू ए बी सी पुट करिए। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस साइड होती है, तो हाइपोटेनस क्या है, क्वेश्चन मार्क। बेस 8 सेमी 8, परपेंडिकुलर क्या है, 15। आइए इसको पाइथागोरस थ्योरम से पहले सॉल्व करते हैं। तो हाइपोटेनस इक्वल होता है रूट में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस AC इक्वल रूट में परपेंडिकुलर BC स्क्वायर प्लस बेस AB स्क्वायर, बेस AB स्क्वायर। BC का वैल्यू है 15,
15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। देन 225 प्लस 64 ऐड करते हैं तो 289 प्रोडक्ट होता है। 289 आपको पता है 17 का स्क्वायर है, मीन्स रूट से बाहर आएगा तो 17 होगा। हमारे AC का जो वैल्यू प्रोडक्ट हुआ, क्या प्रोडक्ट हुआ? 17। आइए क्वेश्चन क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, साइन A एंड सेक A। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट साइन A इक्वल, आपको पता है साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसमें परपेंडिकुलर 15, हाइपोटेनस 17, तो 15/17 हो जाएगा। देन सेकंड सेक ए इक्वल, आपको पता है सेक कॉस का अपोजिट होता है, तो कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस 17, बेस क्या है? 8। इस प्रकार अपना साइन A का वैल्यू प्रोडक्ट हुआ 15/17, सेक A का वैल्यू प्रोडक्ट हुआ 17/18। आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेक थीटा इक्वल 13/12। देखिए सेक कॉस का अपोजिट होता है, तो कॉस थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक का हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, मीन्स हाइपोटेनस अपॉन बेस। आइए हाइपोटेनस इक्वल 13, बेस इक्वल 12, परपेंडिकुलर इक्वल क्वेश्चन मार्क। आइए ट्रायंगल पर वैल्यू को पुट करते हैं। ये अपना ट्रायंगल बना, थीटा की वैल्यू यहां पर थीटा ही दिया है, मीन्स ABC नहीं दिया है, कुछ भी पुट कर सकते हो। चलिए ABC पुट कर लेते हैं। ये 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनस, मीन्स हाइपोटेनस क्या है? 13, बेस 12, परपेंडिकुलर क्या है? क्वेश्चन मार्क। आइए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर इक्वल फार्मूला होता है हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर BC इक्वल हाइपोटेनस AC स्क्वायर माइनस बेस AB स्क्वायर। आइए वैल्यू पुट करते हैं। AC का वैल्यू है 13 का स्क्वायर, AB का वैल्यू है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144। 169 माइनस 144 इक्वल 25। आपको पता है 25 5 का स्क्वायर है, मीन्स रूट से बाहर आएगा 25, तो क्या हो जाएगा? 5। BC का वैल्यू प्रोडक्ट हुआ 5। BC का वैल्यू प्रोडक्ट हुआ 5। आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मीन्स सेक हमें गिवन में है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक एंड कॉट हमें फाइंड करना है। चलिए एक एक को सॉल्व करते हैं। साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेनस 13, मीन्स 5/13। ये अपना साइन का वैल्यू प्रोडक्ट हुआ। देन कॉस थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनस,
बेस क्या है 12 अपॉन हाइपोटेनस 13, ये अपना कॉस की वैल्यू प्रोडक्ट हुआ। नेक्स्ट टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5, बेस अपना 12, 5/12 जो कि tan की वैल्यू प्रोडक्ट हुआ। नेक्स्ट कोसेक एंड कॉट हमें फाइंड करना है क्योंकि सेक हमें गिवन में दिया है। तो कोसेक थीटा इक्वल साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कोसेक होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स 13/5 क्या होगा 13/5। कॉट थीटा इक्वल tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है 12/5। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पूरी तरीके से सॉल्व है। ओके, थैंक यू।